राजस्थान कांग्रेस निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी है, लेकिन चुनावी रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठकें अब पार्टी के लिए नई चुनौती बन गई है। जिन बैठकों में सड़क, बिजली, पानी और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होनी थी, वहां कई जिलों में गुटबाजी, आरोप प्रत्यारोप और नेताओं की आपसी तकरार हावी है। ये रिपोर्ट देखिए। निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने वार्ड से लेकर जिला स्तर तक बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए थे। मकसद था स्थानीय समस्याओं पर चर्चा कर चुनावी एजेंडा तैयार करना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी स्पष्ट किया था कि पार्टी सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, चिकित्सा और मनरेगा जैसे स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन कई जिलों में बैठकों का फोकस मुद्दों से हटकर नेताओं और कार्यकर्ताओं की आपसी खींचतान पर आ गया। कई जगह आरोप प्रत्यारोप और तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कोटा, जयपुर, अजमेर, टोंक, झुंझुनू, सवाई माधोपुर और धौलपुर समेत कई जिलों से नेताओं के आमने सामने आने की खबरें सामने आई। टोंक में तो बैठक के दौरान मारपीट जैसी स्थिति भी बन गई। जयपुर की बैठक में पूर्व प्रत्याशी आर तिवारी, विधायक अर्चना शर्मा और गंगा देवी ने चुनाव में मिली हार को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की। आर तिवारी ने यहां तक कह दिया कि उन्हें कांग्रेस के जयचंदों ने हराया। जिंदगी की मैंने 40-45 साल चुनाव लड़ने से पहले इस कांग्रेस की धरती पर शहर के गलियों में घूम करके किया और उसका मेरे को पार्टी ने मौका दिया, मैं उम्मीदवार बना। 90,000 वोट मेरे को 95,000 वोट मिले। मेरे 26 वार्ड हुआ करते थे, लेकिन हमारे जयचंदों ने हमारी पार्टी में पहले मेरे 26 जनवरी को भी मैंने कहा था मैं हारा नहीं, मुझे हराया गया। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा ने भी बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा के बेटे सत्येश शर्मा पर जिला स्तरीय बैठक के दौरान दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। बैठक के बाद जारी वीडियो में उन्होंने विधायक पुत्र की परवरिश तक पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि कांग्रेस संगठन इन घटनाओं को अपवाद बता रही है। पार्टी का कहना है कि अधिकांश जिलों में कार्यकर्ताओं से चुनावी फीडबैक लिया गया और जिला प्रभारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। प्रदेश महासचिव एवं मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि एक दो घटनाओं को छोड़ दे तो अधिकांश बैठकों में कार्यकर्ताओं ने चुनावी सुझाव दिए और उन्हीं के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इनकी एक विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पे आ रही है। इस रिपोर्ट के संकलन के पश्चात, इसको स्टडी करने के पश्चात एक मूल रूप से रणनीति बना करके फिर आगे के कार्यक्रम दोबारा तय होंगे। लेकिन जो पंचायत और निकाय चुनाव है, इसमें पार्टी की स्थानीय स्तर पर एक रणनीति बन करके आई है। उस आधार पर हम चुनावों में भाग लेंगे और चुनावों में उतरेंगे और निश्चित रूप से सफलता हासिल कांग्रेस पार्टी को होगी। जिला स्तर की बैठकों में कांग्रेस की सामने आई गुटबाजी ने संगठन की चुनौती बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इन अंदरूनी मतभेदों को सुलझाकर चुनावी मैदान में कितनी मजबूती से उतर पाती है। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस ये तमाम फीडबैक बैठकों के आधार पर स्थानीय मुद्दों की कोई सूची तैयार कर पाती है या नहीं, क्योंकि जब वार्ड के चुनाव होंगे तो मोहल्लों की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है और वहाँ के मुद्दों के आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। ऐसे में आपसी विवाद और सियासी तीर चलाने की बजाय स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी है। कैमरामैन संजय के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।